आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूं जिसे सुनने के बाद आपका दिल रो पड़ेगा। कहा जाता है कि होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। हर किसी को होली पर खुश होना चाहिए, एक दूसरे के गले मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो जब घर में रंग हो पर खेलने वाला कोई ना हो? क्या हो जब बच्चे विदेश में हों और माँ बाप अकेले आंगन में सूखे रंगों को देख रहे हों? क्या आप उनमें से हैं? क्या आपका भी घर में कोई होली मनाने वाला नहीं है? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा आए और मेरे साथ प्यार भरा खुशियों का होली का त्योहार मनाए? क्या हो जब बच्चे माँ बाप के साथ बैठें, हंसें, बोलें, माँ बाप भी खुश हों और बच्चे भी खुश हों। आज की कहानी है उन माता पिता की जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए रंग भरे और बुढ़ापे में उनके अपने ही घर से रंग गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ जो एक पिता त्योहार पर रो कर रह गया? उसकी सारी खुशियों पर गाज सी गिर गई। ऐसा क्या हुआ? वो घर जो कभी हंसता था, रामनाथ जी और शांति देवी, एक साधारण दंपत्ति। उनका छोटा सा घर कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था। दो बेटे, अमन और रोहित, एक बेटी सुमन। होली के दिन तो जैसे घर में त्योहार नहीं, एक मेले का माहौल होता था। अमन पिचकारी लेकर दौड़ता था, रोहित छत से रंग फेंकता था, सुमन चुपके से माँ के पीछे छिप जाती थी होली के रंग से बचने के लिए। कहीं उसकी नई फ्रॉक रंग से लाल ना हो जाए। रामनाथ जी ढोलक बजाते थे, शांति देवी गुजिया और कई तरीके के पकवान तलते तलते मुस्कुरा देती थी। उन्हें लगता था बस यही जीवन है, यही सुख है, बस इसी में मेरा पूरा जीवन गुजर जाए। इतने प्यारे पल जो वह महसूस करता था, वह सोचता था कि सारी उम्र बस मेरे घर में इसी तरीके से किलकारियां गूंजती रहें। लेकिन किसे पता था कि आने वाले कल में कुछ और ही होगा। शायद ईश्वर ने कुछ और लिखा होगा। समय बदला, बच्चे बड़े हुए, समय के साथ साथ पढ़े लिखे और समझदार हो गए। अमन पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया, रोहित नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया। सुमन की भी शादी पिता ने बड़े धूमधाम से कर दी। वो भी दिल्ली में रहने के लिए अपने पति के साथ में नए घर में बस गई। शुरू शुरू में हर दिन वीडियो कॉल होती और जल्दी जल्दी बेटी भी घूमने आ जाती थी। पिता को भी अच्छा लगता था। उसके कुछ दिन बदले थे, लेकिन फिर भी उसे खुशी मिलती थी जब बच्चे उससे बात करते थे, उससे मिलने आते थे। हर त्योहार पर लंबी लंबी बातें होती थीं, वीडियो कॉल पर घंटों बातें होती थीं। लेकिन धीरे धीरे कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। दिन बदलते गए, समय गुजरता गया। जो काल घंटों चलती थी अब वह कम हो गई थी। मैसेज छोटे हो गए और त्योहार सिर्फ हैप्पी होली मॉम डैड तक सीमित हो गए। इस साल की होली अलग थी। रामनाथ जी ने सुबह उठकर रंग की छोटी सी थाली सजाई, आंगन में कुर्सी लगाई। शांति देवी ने
पूछा, इतना क्यों सजा रहे हो? बच्चे तो आने वाले नहीं। रामनाथ जी मुस्कुराए। त्योहार तो मनाना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज में खालीपन था कि मेरे बेटे आज आएंगे। लेकिन फिर भी रामनाथ जी ने हंसकर कहा, मैंने रात में सपना देखा कि मेरे बेटे आए हैं और मेरे चरण छू रहे हैं और तुम्हारे लिए काफी सुंदर सुंदर गिफ्ट लाए हैं। वे बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं इसीलिए ये थाल सजा रहा हूँ। मेरे बेटे आएंगे और हम सब पहले के तरीके से आज फिर होली मनाएंगे। आज मेरे घर में हर पकवान बनाओ। मेरा घर एक नए शादी वाले घर जैसा सजा दो, क्योंकि काफी दिनों के बाद मेरे बेटे आने वाले हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि शाम होते होते उसे निराश ही होना पड़ेगा। वह दुखी हो गया कि उसके बेटे नहीं आए। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। आंगन में हल्की धूप थी। पास के घर से ढोलक की आवाज आ रही थी। बच्चे हंस रहे थे। बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन उसके घर में वही खालीपन। काफी दिनों से कोई नहीं आया था। कोई खुशी का माहौल नहीं बना था। वह उदास हो गया। शांति देवी ने धीमे से कहा, याद है अमन कैसे तुम्हें रंग लगाता था? रामनाथ जी ने हंसने की कोशिश की। हाँ, और तुम उसे डांटती थी। दोनों चुप हो गए। आंखों में आंसू आ गए। आज वही आंगन था, लेकिन कदमों की आहट नहीं थी। दोपहर में मोबाइल बजा। अमन का वीडियो कॉल। पीछे उसके दोस्त रंग खेल रहे थे। हैप्पी होली मॉम, हैप्पी होली डैड। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो बेटा। रामनाथ जी बोले, खूब रंग खेलना। काल खत्म हुआ। घर फिर शांत हो गया। शांति देवी ने धीरे से कहा, बस इतनी सी होली रह गई हमारी। दर्द से दोनों टूट गए। मन में एक घुटन सी होने लगी। दोनों शांति से बैठ गए। खाना बनाया रखा रहा। कोई घर में खुशी नहीं थी। कोई चहल पहल नहीं थी। बस उनकी आंखें पुराने सपने को याद कर रही थी। शाम को रामनाथ जी छत पर गए। सूरज ढल रहा था। उन्होंने खुद से कहा, क्या हमने बच्चों को इतना मजबूत बनाया कि उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं रही? उनकी आंखें भर आईं। शांति देवी पीछे आकर बोली, हमने बच्चों को उड़ना सिखाया, लेकिन शायद यह नहीं सिखाया कि लौट कर आना भी जरूरी है। हमने उन्हें आगे बढ़ना सिखाया, लेकिन मैं ये सिखाना भूल ही गया कि कभी पीछे भी आना। अपने घोंसले से जब बाहर निकलो तो शाम को अपने घर लौटना ही पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे यह भूल गए। शायद मेरी ही कमी रह गई थी। मैंने उन्हें लौटना सिखाया ही नहीं। मैंने उन्हें आगे ही बढ़ना सिखाया। आज मेरे बेटे आगे जा रहे हैं। अगर मैंने उन्हें बचपन में लौटना भी सिखाया होता तो शायद आज मेरे बच्चे मेरे पास आते। अगली सुबह रामनाथ जी ने कहा, तुम खाना बनाओ और देखो वो मोहन के दरवाजे पर कितनी भीड़ लगी है। मैं देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। और रामदास वहां पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक साधु जो पीले वस्त्र पहने हुए है
और हाथ में एक कटोरा लिए है। बहुत भीड़ लगी है, सभी को ज्ञान दे रहे हैं कि आप इतने मजबूत तो बन जाओ कि अपना खुशी अपने हाथ में हो। तब तक रामनाथ उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन रामदास का चेहरा उदास था। वे भी उनकी बातें सुनने लगा और मन में सोचने लगा कि ये बाबा कुछ अच्छे प्रवचन दे रहे हैं। तभी महात्मा ने कहा कि अपनी खुशी अपने हाथ में रखो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी चला जाए हमें उसकी परवाह ही ना हो। हर कोई एक दिन चला जाता है और हम उसके पीछे अपना समय, अपनी खुशी क्यों बर्बाद करें। आज वो है, कल नहीं। किसी चीज को पकड़ो मत, पकड़ना दुख का कारण होता है। उन महात्मा की इतनी सी बात जैसे रामनाथ के कान में पड़ी, मानो उनके अंदर कुछ जग सा गया। उन्होंने सोचा कि पकड़ना ही दुख का कारण है। अब वे अपने घर वापस आते हैं। रामनाथ जी शांति देवी से बोले कि आज से हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। शांति देवी चौंकी, मतलब आप क्या कहने वाले हैं? तभी रामनाथ जी बोले, मतलब मेरा यही है, हम अपनी होली खुद मनाएंगे। हम अपने जैसे अकेले बुजुर्गों को बुलाएंगे। उन्होंने पड़ोसी के 3-4 बुजुर्ग दंपतियों को बुलाया। सबके बच्चे बाहर थे, सबके घर सोने थे। आंगन में फिर से रंग बिखरे, हल्की हंसी गूंजी, ढोलक फिर बजी। रामनाथ जी ने कहा, आज हम दुख की होली नहीं मनाएंगे, हम सब अपने जैसे मिलकर सुख की होली मनाएंगे, आत्म सम्मान का रंग लगाएंगे। सबकी आंखों में चमक थी। जो अपने अपने घर में अकेले बैठे थे, आज वो एक दूसरे की खुशी बनकर एक आंगन में खुशियों के रंग एक दूसरे को लगा रहे थे। उस शाम अमन ने सोशल मीडिया पर फोटो देखी। माँ पापा पड़ोसियों के साथ होली खेल रहे थे। वे बहुत खुश थे। उसने तुरंत कॉल किया, दादा आप लोग खुश लग रहे हो। रामनाथ जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, अब हम इंतजार नहीं करते, हम जीना सीख गए हैं। हमें भी अपनी शांति चाहिए। मैं भी अंदर से खुश हूँ। रामनाथ जी बहुत खुश थे और बेटे से बात की तो और खुश हो गए। अमन चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, माँ बाप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जड़ होते हैं। बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, यह जीवन का सबसे सच्चा समय है। अगर बच्चे साथ हों तो आशीर्वाद, ना हो तो आत्मसम्मान। माता पिता ने बच्चों को उड़ना सिखाया है, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए, पेड़ की जड़ सूख जाए तो शाखाएं भी ज्यादा दिन हरी नहीं रहती। इस होली अगर आपके माँ पापा आपके साथ हैं तो उनके साथ एक फोटो जरूर खिंचवाएं, और अगर दूर हैं तो सिर्फ मैसेज नहीं, एक लंबी कॉल कीजिए, और हो सके तो उनसे मिलने जरूर जाइए, क्योंकि उनके आंगन में रंग कम नहीं, बस इंतजार ज्यादा होता है। अगर आप अपने माता पिता के पास हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए, और अगर आप भी अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो कमेंट में लिखिए, माँ पापा मेरी ताकत हैं, और उनसे वीडियो कॉल जरूर करिए और उनसे कहिए कि मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपसे मिलने जरूर जाऊंगा। और हाँ, वीडियो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार आए हैं
तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।